पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं बल्कि भरोसे, साथ और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आई ये खौफनाक वारदात उसी रिश्ते को शर्मसार कर देती है। यहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की, ऐसी साजिश रची जिसने इंसानियत को भी झकझोर दिया। अवैध संबंध, नींद की गोलियां और फिर बेरहमी से गला रेतकर हत्या। देखिए रिपोर्ट। पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक साथ जीने तक का नहीं बल्कि सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनने, भरोसे की डोर निभाने और जीवन भर साथ चलने का पवित्र वादा माना जाता है। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव पिपलौती कला में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। मेराज नाम के व्यक्ति की रात में सोते समय हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले उसे नींद की गोलियां देकर बेहोश किया गया ताकि वे विरोध ना कर सके। इसके बाद हमलावरों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर बेरहमी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पति पत्नी रिश्ता भरोसे की मिसाल, नींद की गोलियां देकर बेहोश किया, हाथ पैर बांधकर बेरहमी से हत्या। सुबह जब घर के अंदर सन्नाटा टूटा तो पूरा मामला सामने आया और गांव में चीख पुकार मच गई। परिजन बदहवास हो गए और हर आंख नम दिखाई दी। पुलिस की शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही रची थी। वजह बताई जा रही है उसका अपने ही रिश्तेदार के एक युवक के साथ अवैध संबंध। में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है? कल दिनांक 4 फरवरी 2026 को ग्राम पचौखरा थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत एक महिला जिसका नाम रूबी पत्नी नरेंद्र की चाकू मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और तो ये ज्ञात हुआ कि धीरज नाम के व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है, इसने महिला की चाकू मार के हत्या करी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया कि धीरज का रूबी से पिछले 3-4 साल से संबंध थे, बातचीत होती थी। 3-4 महीने से इसने महिला ने बातचीत करना बंद कर दिया था। इसी को लेकर इसके मन में द्वेष भावना थी। इसने कई बार प्रयास भी किया कि वापस इससे बातचीत कर पाए, बट ये मना करती थी। तो कल जब ये गाँव में एक शादी से वापस आ रही थी तो इसके घर से पास से जब गुजर रही थी तो इसने चाकू से इस पर हमला कर दिया और मारकर इसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई पेश होगी। जब पति महराज को इस रिश्ते की भनक लगी तो उसने इसका विरोध करना शुरू किया। यह विरोध पत्नी को नागवारा गुजरा। रिश्तों में बढ़ते तनाव ने ऐसी खतरनाक मोड़ लिया जिसकी परिणति एक खून खराबे में बदल गई। बताया जा रहा है कि हत्या की पूरी योजना बेहद सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी। पहले पति को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया गया। उसके बाद कथित तौर पर प्रेमी और उसके साथियों की मदद से उसे बांधा गया। फिर उसी के घर में जहां कभी साथ जीने मरने की कस्में खाई गई थी वहीं मौत का खेल खेला गया। पत्नी पर साजिश रचने का आरोप, अवैध संबंध बना कत्ल की वजह। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि भरोसे, विश्वास और विवाह जैसे पवित्र रिश्ते की निर्मम हत्या थी। गांव के लोग इस घटना को सुनकर भी सहम गए हैं और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। कई लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यह घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं है, यह समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी छोड़ गई है। क्या रिश्तों में भरोसा अब कमजोर पड़ता जा रहा है? क्या अवैध संबंध और गुस्सा इंसान को इस हद तक ले जा सकते हैं? प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश, पुलिस जांच में कई खुलासे जारी। अमरोहा की यह दर्दनाक वारदात एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जहां रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है वहीं जब वही विश्वास टूटता है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। प्यार, साथ और भरोसे की डोर
जब साजिशों में उलझ जाती है तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। सवाल वही है, क्या हम रिश्तों की अहमियत को समझना भूल जा रही हैं?